आकिब जावेद को रेड बॉल क्रिकेट टीम का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। पीसीबी का कहना है कि जेसन गिलस्पी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जेसन गिलस्पी के मुस्ताफी होने पर आकिब जावेद को अबूरी हेड कोच मुकर्रर किया गया है। आकिब जावेद की पहली असाइनमेंट साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों को बैरूत से चार्टर तैयारे के जरिए पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनानी वज़ीर आज़म से राब्ता करके शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में मदद की अपील की थी। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालिबा। दूसरी सूरत में अदालत जाने का भी इशारा दे दिया। कहा, सरकार जब इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो आवाम के पास भी जाएंगे। हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए कि अपने मंजूर किए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। बिल बनाने वाले ही इसे मुतनाज़ा बनाकर लोगों को बिल के खिलाफ उकसा रहे हैं। अपना, मुल्क का, आइन का, कानून का और हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हमारे दायरे से बाहर और फौज के अंदर का मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत की बेहतर माशी पॉलिसीज़ और माशी टीम की मेहनत के समरात मिलने शुरू हो गए। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। शहबाज शरीफ का ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, बैरूनी सरमायाकारों के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई है। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। दूसरी जानिब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान 2030 तक पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी कर रहे हैं। देही और दूर दराज इलाकों में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात तक रसाई को यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए आलमी इक़दामात को सराहता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन जारी। शंघाई में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। चीन के तजुर्बात से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने हंगामी इक़दाम किए। स्मॉग के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं मगर एक रात में सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस का भी दौरा। स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने के जदीद तरीक़ाकार के बारे में दरियाफ्त किया। जाडिंग की डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एजुकेशन गुआन यूएनजी, शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर से मुलाकात। चीन के तालीमी निज़ाम के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गिलस्पी ने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक उन्होंने यह फैसला पीसीबी की जानिब से हाई परफॉर्मेंस रेड बॉल कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी न होने के सबब किया। गिलस्पी ने पीसीबी को जनूबी अफ्रीका न जाने की वजूहात ज़ाती बताई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही गिलस्पी को मुस्तकबिल में जिम्मेदारियां न देने का फैसला कर चुका था। गिलस्पी को कल जनूबी अफ्रीका पहुंचना था। ज़राए के मुताबिक वाइट बॉल स्क्वाड के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद के रेड बॉल में भी जिम्मेदारियां जारी रखने का इम्कान है। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों पर 2 फुट से ज़ायद बर्फ गिरने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। जिला स्तोर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में बाबूसर टॉप, नागा पर्बत और बडूगा में बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद सर्दी। बलूचिस्तान में कोयटा, कल्लाच, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत समेत सूबे भर में शदीद सर्दी। पानी पाइपों में जम गया। पहाड़ी तोदा गिरने से गिलगित स्कर्दू रोड बंद। कराची में भी सर्दी, पारा 11 डिग्री तक गिर गया। अगर बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होती तो ट्रायल कोर्ट जज के पास इख्तियार है कि वो जमानत वापस ले सकता है। ये हाई कोर्ट की तौहीन भी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। करार दिया कि अगर जमानत की रियायत का मुलजिम गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट भी जमानत कैंसिल कर सकती है। अदालत ने तोशाखाना 2 केस में FIA की जानिब से बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त हिदायत और अदालती ऑब्जर्वेशन के साथ निपटा दी।
NA 262 से MNA आदिल बाज़ाई को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम। सदर नून लीग नवाज शरीफ की दरखास्त पर डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट में आदिल बाज़ाई की अपील मंजूर। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने किस इख्तियार के तहत इस बयान को आदिल बाज़ाई का तस्लीम किया जिसे वो कह रहे हैं कि ये उनका नहीं है। कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो इंक्वायरी करे कि कौन सा बयान हल्फी दुरुस्त है? क्या इलेक्शन कमीशन तमाम अदालतों से बालातर है? जस्टिस अकील अब्बासी बोले, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक हल्के के आवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना सख्त होना चाहिए, मगर इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोज लगा दिया है। अदालतों और मजिस्ट्रेट्स को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से हैं? नून लीग के वकील ने कहा कि अदालत के सवालात बहुत अच्छे हैं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सवाल अच्छे हैं मगर आप जवाब नहीं दे पा रहे। कराची सिटी काउंसिल इजलास में अपोजिशन का एहतजाज और हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। अपोजिशन अरकान ने इल्जाम आयद किया, मेयर कराची से पीपल्स पार्टी की यूसीस में फंड जारी कर रहे हैं। अपोजिशन की यूसीस को नजरअंदाज किया जा रहा है। बल्दिया कराची हेड ऑफिस के बाहर भी अपोजिशन का मुजाहरा। पीपल्स पार्टी के अरकान पर जानिबदारी का इल्जाम। PTI रहनुमाओं से ह्यूमन राइट्स कमीशन के वफ्द की मुलाकात। उमर अयूब ने 24, 25 और 26 नवंबर को PTI एहतजाज के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी। उमर अयूब ने कहा, वर्कर्स और लीडर्स पर सीधी गोलियां चलाई गईं, वाक़यात की शफाफ तहकीकात की जाए। असद कैसर बोले, कुछ लोगों पर एहतजाज की आड़ में 9 मई की FIR कराई जा रही है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, वर्कर्स पर कुछ साबित होता है तो सपोर्ट नहीं करेंगे। लतीफ़ खोसा बोले, हुकूमत आइन और कानून की पासदारी नहीं कर रही। वज़राए आला फौरी तौर पर बिजली के बकाया जात की अदायगी यकीनी बनाएं। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का चारों वज़राए आला को खत। कहा, वाजिबुल अदा बिजली बिल्स की वजह से तवानाई के शोबे में इस्लाहात मुतासिर हो रही हैं। सूबों के मुख्तलिफ महकमे बिजली के बिल्स की अदायगी में गफलत बरत रहे हैं। बिजली बिलों की अदम अदायगी से पावर कंपनीज पर माली बोझ पड़ रहा है। वाजिबुल अदा बिल्स की वजह से बिजली की बिला तातुल सप्लाई में मुश्किलात हो सकती हैं। बकाया जात की अदम अदायगी से गर्दिश कर्जे का बहरान भी संगीन हो रहा है। कौमी असम्बली के इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। असद कैसर ने कहा कि उनकी संजीदगी का ये आलम है कि एक वज़ीर भी मौजूद नहीं। ऐवान की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी की जाए। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर भी वज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहम। कहा, काबीना मजमूई तौर पर असम्बली की जिम्मेदार है, सख्त रूलिंग आनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर बोले, कल भी रूलिंग दी थी कि वज़ीर आज़म को लिखेंगे, हुकूमत गैर संजीदा है, इस तरह ऐवान नहीं चलेगा। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर का मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा, पाक चीन इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाक चीन अवाम बिलखुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। चीनी वफ्द का पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में भी सरमायाकारी का इरादा जाहिर किया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार 3 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुँच गए। स्ट्रैटकॉम समिट 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्की के हेड ऑफ कम्युनिकेशन से मुलाकात करेंगे। TRT वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स और अलबेरक मीडिया ग्रुप का भी दौरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की कोई शराइत नहीं लगाई। सेनेट कायमा कमेटी में ब्रीफिंग में बताया कि NFC में तब्दीली के लिए सूबों के साथ मुशावरत ज़रूरी है। सूबे की आबादी या फॉर्मूले के आदादो शुमार तब्दील हो जाएं तो नया मुआहदा करना पड़ेगा। एक और तकरीब से खिताब में कहा कि इस्लामिक कैपिटल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का माली निज़ाम शरिया असूलों पर मुंतकिल करने का आज़म है। हुकूमत की माशी सिमत दुरुस्त है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इजलास। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सलूक की अहमियत पर जोर दिया। कहा, 3 साल से ज़ायद अरसे से फैसले के मुंतज़िर कैदियों के मुकदमात को तरजीह दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसे मुकदमात के फैसले में तेज़ी लाने के लिए मैकेनिज़्म वज़ा किया जाए।
फौजदारी निज़ाम इंसाफ से मुतालिक साबिक़ा पॉलिसियों का जायज़ा लिया जाए। इजलास में सिंध की जेलों का जायज़ा लेने के लिए एक ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई जो जामे इस्लाहाती पैकेज तजवीज़ करेगी। कमेटी की तश्कील का मकसद जेलों की सहूलियात और निज़ाम में बेहतरी लाना है। जब मर्जी हो तो इख्तियार देंगे, जब चाहें वापस लेंगे, फिर बल्दियाती नुमाइंदों का क्या फ़ायदा। बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियार में कमी के खिलाफ केस में पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इंतखाबात के बाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की गई, जिसके बाद बल्दियाती नुमाइंदों के पास इख्तियारात नहीं रहे। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि जजेस तकर्री तरमीम से पहले आइन कुछ और था, अब 26वीं तरमीम हुई है। हमने तो अपनी ड्यूटी निभानी है, आप भी ड्यूटी निभाएं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदे तैनात नहीं हुए, मुंतखब हुए हैं। अदालत ने सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 3,370 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,14,180 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में नासिर शाह, शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब और कासिम नवीद कमर भी मौजूद थे। आलमी बैंक और सिंध हुकूमत का प्रॉपर्टी टैक्स प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने पर इत्तफाक। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के आला सतह के वफ़द का इजलास। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सिंध में जारी मनसूबों पर पेशरफ्त और मसाइल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि प्रॉपर्टी सर्वे का काम दिसंबर के आखिर तक शुरू किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के 3.12 अरब डॉलर के 13 मनसूबे जारी हैं और इस मद में अब तक 1.4 अरब डॉलर जारी किए जा चुके हैं। अकरम वाह रीसेटलमेंट एंड सोशल मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आला सिंध की अकरम वाह के मजीद 32 मुतासरीन को भी जल्द अदायगी करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हर किस्म की सहूलत देने के लिए तैयार हैं। सिंध गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सबसे मौजू इलाका है। हम 200 साल तक थर के कोयले से सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी से मुतालिक सिंध में बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग से भी किसानों को बहुत फायदा होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के बानी परवेज़ खटक की मुलाकात। मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासर का डट कर मुकाबला करने के आज़म का यादा। परवेज़ खटक का इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। ANP के सरबराह एमल वली खान ने कहा है कि जब भी कोई अहम कानून साजी होती है, कायदे हिस्ब पे इख्तिलाफ नहीं होते। इस निज़ाम में कायदे हिस्ब पे इख्तिलाफ ने भी समझौता किया हुआ है। सेनेट में खिताब में एमल वली खान का कहना था कि 26 नवंबर को इनके लोग शहीद हुए, जिस पर ये डील कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने ड्रामा किया। एमल वली की तकरीर पर PTI के सेनेटर्स का एहतजाज। मुस्लिम लीग खाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि दीनी मदारिस के हवाले से कोई नया तनाज़ा पैदा ना किया जाए, मामले को बातचीत से हल किया जाए। मौलाना फजल रहमान जो कह रहे हैं उस पर तवज्जो दें। दीनी मदारिस ख़वानदगी की शरह बढ़ाने और नाख़वानदगी दूर करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के तहत 4 प्रोग्राम्स का इजरा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे के 42,000 हुनरमंद नौजवानों को फीकस $300 माली मामलत फराहम की जाएगी। 25,000 नौजवानों को इंटर्नशिप, मुलाजमत और कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। देही इलाकों के 60,000 नौजवान मर्द व ख़वातीन को मुफ्त टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोग्राम्स की लागत 4 अरब रुपए है। रवा बजट में प्रोग्राम्स के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। कमेटी के फैसलों को पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस का तहफ़्फ़ुज़ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था।
साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी की सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में NFC अवार्ड पर नजरसानी से मुतालिक वजीर खजाना के बयान की मजम्मत। कहा, आइन के तहत हर 5 साल बाद नया अवार्ड दरकार होता है। हुकूमत नया अवार्ड जारी न करके आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। हुकूमत का आइन पर नजरसानी करना 18वीं तरमीम वापस लेने के मुतरादिफ होगा। गुजरांवाला में 9वीं जमात का तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। वालिदैन का कहना है कि उनका बेटा मामूल के मुताबिक स्कूल गया, पेट में तकलीफ की शिकायत पर प्रिंसिपल के दफ्तर गया तो प्रिंसिपल ने 4 तालिब इल्मों को कहकर गोलियां मंगवाईं, जिसको खाकर बेटा बेहोश और बाद में दम तोड़ गया। वालिदैन की दरख्वास्त पर प्रिंसिपल, एडमिन ऑफिसर और 4 तालिब इल्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बहावलपुर में वाक़ के बाद मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती और तेज़ाब गर्दी की शिकार लड़की की हालत तशवीशनाक, अस्पताल के ICU वार्ड में मुंतकिल। मुलजिमान 9 दिसंबर की रात लड़की को तशवीशनाक हालत में अस्पताल के बाहर फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस ने अस्पताल आने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मरकज़ी मुलजिम की तलाश जारी। मुतासरा लड़की निजी हॉस्टल में मुकीम थी और ऑनलाइन बिजनेस का काम सीख रही थी। नामालूम मुलजिमान ने नौकरी का झांसा देकर अगवा किया और ज़्यादती का निशाना बनाया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने सारा शरीफ कत्ल केस की तफसीलात को हैरान कुन करार दे दिया। एक बयान में कहा, बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाना ज़रूरी है, खुसूसन जब वो घर पर ही तालीम हासिल कर रहे हों। सारा शरीफ कत्ल केस के दौरान पैदा होने वाले सवालात का जवाब देने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफ़ीर से मुलाकात। वीज़ा मसाइल, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफे और 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। इमाराती सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तानियों को वीज़े के मसाइल हुकूमती सतह पर नहीं, ट्रैवल एजेंट्स के पैदा करदा है। गवर्नर सिंध ने कहा कि इमाराती सरमायाकार सिंध के पुरकशिश शोबों में से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसराइली फ़ज़ाइया के शाम के इलाकों तरतूस और लताकिया में फ़ज़ाई हमले, असलहे के ज़खायर और बंदरगाहों को निशाना बनाया। G7 ममालिक का शाम में इक़्तिदार की शफ़ाफ़ मुंतक़ली और क़ानून की हुक्मरानी की हिमायत का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की उर्दन के शाह से मुलाकात। शाम में अवामी हिमायत याफ्ता हुकूमत का साथ देने और जौहरी हथियारों को महफूज बनाने पर गुफ्तगू। शिमाल मशरक़ी शाम में कायम कुर्द हुकूमत का आज़ाद शाम के नाम से 3 सितारों वाले नए झंडे को अपनाने और तमाम सरकारी इमारतों पर लहराने का ऐलान। बशारुल असद हुकूमत खात्मे के बाद ईरानी करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। करेंसी डीलर्स के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के बिगड़ते हालात की वजह से $1 10 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच सकता है। और अंडर-19 पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए कराची से मलेशिया रवाना। खिलाड़ी जीत के लिए पुराज़्म। कप्तान ज़ुल्फ़िकार अयाज़ का कहना है कि टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे।